हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 की एडमिशन प्रक्रिया। जैसे ही आपके सीयूईटी 2024 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, तब से जो निरंतर कैंडिडेट्स के जो है आपके डाउट्स और क्वेरीज आ रहा है कि सर स्कोर कार्ड तो रिलीज हो गया, रैंक कार्ड कब रिलीज होगा और एडमिशन की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। यदि हमने आईसीआर के फॉर्म, सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आईसीआर को चूज नहीं किया तो क्या हम आईसीआर के काउंसलिंग से बाहर हैं। इस तरह के तमाम सवाल जो है निरंतर स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो इन्हीं सवालों को एड्रेस करते हुए जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मुख्य रूप से कि क्या एडमिशन की प्रक्रिया रहने वाली है आईसीआर के थ्रू 2024 में और क्या क्या चीजों को स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान रखना होगा और किस प्रक्रिया के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से बातें करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है यहां पे आईसीआर का काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की जो है कोई पेड काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जो है एक एक चीज यहां पे बताऊंगा और एक एक चीज आपकी क्लियरिटी के साथ आप खुद से फॉलो करके भी अपने काउंसलिंग, अपने रजिस्ट्रेशन और अपने एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दूं आपको, जिन भी स्टूडेंट्स को आप आईसीआर के थ्रू करना चाहते हो, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ने सीयूईटी के फॉर्म भरते समय यदि आईसीआर को चूज नहीं किया है तो वो लोग आगे आईसीआर के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है फॉर द टाइम बिंग। अगर आईसीआर के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के नोटिस के समय अगर उन्होंने कंसीडर किया या फिर उन्होंने ऑप्शंस दिया कि आप कर सकते हो तो फिर बात अलग है। लेकिन अभी के हिसाब से, अभी के तत्काल के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने आईसीआर को नहीं चूज किया वो काउंसलिंग से बाहर है। पहली अपडेट। दूसरी चीज क्या है यहां पे कि आईसीआर के लिए आपको क्या करना होगा, जो ऑफिशियल अपडेट है आईसीआर की, इसी को आपको जो है बार बार देखना है। ठीक है, और इसी पे जैसे अभी देख रहे हो आप 3 नोटिस यहां पे आई हुई है। इसके अलावा जो है फर्दर नोटिस भी आपको इसी साइट पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपकी एडमिशन की क्या प्रक्रिया होने वाली है, इस पर जो है मैं बातें करने वाला हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में पहुंचाया है और यहां पर भी हम लोग आपको सीयूईटी और आईसीआर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी आईसीआर के थ्रू, वो आपके डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो आपके आईसीआर से एफिलिएटेड है, उन्हीं में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब वो एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी। अब बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट रैंक, जो भी मेरिट रैंक हमने बताया आपका, जैसे जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उसका जनरल के अपना रैंक के हिसाब से, जो कैटेगरी वाइज अपने एडमिशन चाहते हैं कैटेगरी रैंक से किसी, तो उनकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से है ना, तो वो दोनों ही मेरिट और आपका ओवरऑल रैंक और आपका कैटेगरी रैंक, पहले आपकी ओवरऑल रैंक के हिसाब से अलॉट होती है, फिर जो है आपका जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अलॉट गए हैं उसमें फिर आपकी पर्टिकुलरली कैटेगरी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट की जाती है। तो वो जो है आपको यहाँ पे मेरिट के हिसाब से होगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने चॉइसेस को और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के बेसिस से मेरिट रैंक थ्रू द प्रोसेस, उसके थ्रू जो आपको लिया जाएगा। ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड हियर अंडर। अगर एक बार किसी कैंडिडेट ने अपने एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो फिर उसका माइग्रेशन की प्रक्रिया और उसको जो है पार्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी की ईच एंड एवरी रूल्स को जो है फॉलो करने होंगे, क्योंकि यू विल बी द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। फिर आईसीआर आपकी किसी भी तरह की रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज को इंटरटेन नहीं करने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आपको हमने बताया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी एज की रिक्वायरमेंट थी, अपनी अपनी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, है ना, तो अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज आपको उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करना होगा। ठीक है, और उस पर भी ऑलरेडी वीडियोस आपको जो है इस चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जो है बच्चों बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये सारी चीजों को आपको फुलफिल करना, अपने पास रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर एक बार आपका रिकमेंडेशन और आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी तरह के चेंज इन प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी या ट्रांसफर, माइग्रेशन, इस तरह की कुछ भी चीजें किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगी। आईसीआर विल नॉट हैव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर चेंज इन सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी आफ्टर द काउंसलिंग प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तो इस तरह की कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन थ्रू आईसीआर 2024 conducted by ICR for ICR may seek admission only during the session for which the exam has been conducted। ये नहीं कि इस बार का रैंक से अगले साल एडमिशन लेंगे या पिछले साल के रैंक से इस बार एडमिशन लेंगे, नहीं, इस करंट एकेडमिक ईयर में ही आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। एंड thus candidates cannot claim seat allotment in other session or year based on this examination। Female candidates admitted through this examination or ICR seat
shall be accommodated to the extent possible in the main campus of the university or in the campus allotted in the major city where there are adequate facilities for the stay of female candidates। ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्या किया गया है, बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल एरियाज में कॉलेजेस रहते तो वहां सिक्योरिटी के रीजंस और ये सारे पर्पस की वजह से जो है उनको मेन कैंपस का जो है वरीयता दिया गया है। इसके बाद इन केस एट एनी स्टेज डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स आर फाउंड टू बी फेक और फर्जी, देन द कैंडिडेट्स कैंडिडेचर कैन बी कैंसिल्ड एट एनी टाइम, और उनको जो है लीगल एक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर कैरेक्टर और पास्ट बिहेवियर और एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, इट कैन रिफ्यूज टू एडमिट हर। जो सोल राइट ऑफ एडमिशन है, लेना है कि नहीं लेना है, ये जो है आईसीआर नहीं रिजर्व करती है, ये जो है पार्टिकुलर आपका वो यूनिवर्सिटी रिजर्व करता है जहां पार्टिसिपेट करते हो। किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन एंड विल बी कैंसल्ड। ठीक है, ये सारे जो है आपको एडमिशन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होगी, उसके लिए क्या क्या चीजों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इस पे जो हमने बताया। ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।